क्या एक देवर भौजाई के बीच कभी नोक झोंक झगड़ा हुआ? जैसे हम बात कर रहे हैं मेरी मालती भाभी और मैं खुद का। मैं मालती भाभी का देवर था। हाँ, पति पत्नी में झगड़ा होता था, लेकिन कभी देवर भाभी में झगड़ा नहीं होता था। तो बच्चा आएगा। देखिए दुनिया में मेरे पास कोई खुशियाँ भी नहीं है। मेरी खुशी हंसी सब छिन गई है। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी जो आज बगल में खड़ी रहती थी, हमेशा इतना ध्यान देती थी, हमको इतना मानती थी, वो आज दुनिया में नहीं है। अगर कभी सपने में भी आएंगी ना तो डर ही, थोड़ा भी डर ही नहीं होता है लगेगा। ना। सपने में आती है कभी वो आपकी? कभी कभार अगर अचानक हो गया कि हम सब जैसे बहुत देखिए ज्यादा याद सपना करते ऐसा हैं। नहीं होता कि पर्सनल आते हैं लोग। हमारा कहना ये है, हमें ही जानते हैं कि जिनके बारे में दिल से सोच के सोइए ना, वो याद आता है। सबका प्यार और सबका प्यार है, पब्लिक का प्यार है जो आपके सामने। न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। ये घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये विष्णु, राज और मालती का ही घर है। और करीबन 1 साल हो गए उस दिन को गुजरे हुए, और आप मुझे शायद 1 साल बाद ही अब वीडियो बनाते देख रहे होंगे क्योंकि शायद इस दौरान मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई ना, ये वीडियो कोई मैंने अपलोड भी की है। लेकिन देखिए, आज सवाल एक पत्रकार होने के नाते खड़ा हो जाता है कि हम पत्रकारिता तब करते हैं जब हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं और मुद्दों को बीच में लेके आते हैं। इस वक्त मेरे साथ महादेव मौजूद हैं। मैं महादेव को उस समय से देख रही हूँ, शायद जब ये मुझसे काफ़ी उम्र में छोटे भी हैं और मुझे दीदी बोलते हैं, तो दीदी बोलने के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। और इनकी शादी हुई है, तो आज एक दीदी होने के नाते पहले तो मैंने बहुत सारी बधाई देती हूँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर बहू और बहुत अच्छी लड़की आप ले आए हैं, इसके लिए बहुत अच्छा मैं पहले तो महसूस कर रही हूँ। ये अब सब लोग पूछे कि अचानक से क्या हुआ कि अचानक से शादी कर ली? अचानक देखिए, शादी का प्लान तो बना था, लेकिन अचानक नहीं, बस एक पब्लिक के लिए खुशखबरी थी और पब्लिक के लिए सरप्राइज था कि एक पोस्ट ना डालें, अचानक शादी दिखाएं। बस शादी तो देखिए हमने इंस्टाग्राम वाली बहू का भी कवर किया था, ज्योति। अब आप भी आ गई हैं। और देखिए, जब महिला किसी के जीवन में जाती, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, तो बहुत कहते हैं कि लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो फिर उस दिन से शुभ शुरू होता है। अब आप आ गई हैं महादेव के, वैसे नाम तो इनका महादेव है, पीछे भी महादेव है, और आप ज्योति भी नाम है, तो ज्योति की तरह अब इनके जीवन को जगमगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जरूर। हर एक पत्नी का यही सपना होता है कि अपनी पति के लाइफ में उजाला ही लाएं और आगे से आगे ही बढ़ाएं। कोई भी पत्नी हो, चाहे उसका नाम ज्योति हो या ना हो, लेकिन वो हर पत्नी यही चाहती हैं कि अपने पति की लाइफ में मतलब कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ये वो उजाला ही चाहती हैं। देखिए ज्योति, देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमने तमाम बड़े ब्लॉगर्स को देखा, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ जो होती है, जो मारपीट वाला सिलसिला है, ये एक दौर पे आके शुरू हो जाता है। तो वो शिकायत तो कभी आप लोगों से मुझे देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, हमारा कहना यह है कि हम 8 महीने से रहते हैं, और आप एक चीज़ का कल्पना करिए या फिर फ्लैशबैक मतलब पिछले 3 साल के पहले जाइए और वहाँ से देखिए कि क्या एक देवर भौजाई के बीच कभी नोक झोंक झगड़ा हुआ? जैसे हम बात कर रहे हैं मेरी मालती भाभी और मैं खुद का। मैं मालती भाभी का देवर था। हाँ, पति पत्नी में झगड़ा होता था, लेकिन कभी देवर भाभी में झगड़ा नहीं होता था। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कोई दिन नहीं है। उस चीज़ के लिए मैं निश्चिंत रहूं। हाँ, बिल्कुल भी निश्चिंत आप नहीं, पूरी पब्लिक रहे। क्योंकि देखिए, हमारा कहना है कि हमको परिवार चलाना है, हमको खुद चलना है, परिवार चलाना है, तो हमेशा मिल के रहें। दो बात हमसे बड़ा लोग सवाल फिर हम पे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब ये मामला जब हुआ विष्णु वाला, तो लोगों ने कहा कि पत्रकार जाके सही सवाल नहीं पूछते हैं, या फिर जब झगड़ा हो रहा होता है तो या फिर एक तरफा बात करते हैं, तो इसलिए ये सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देखे तो 5 उंगली अपना देख लीजिए, पांचों बराबर नहीं है। तो देखिए, कहते हैं कि हर इंसान का दिमाग एक तरह नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो किसी का कुछ और हमारा सबसे हटके है। हमारा यही सोच है कि हम पब्लिक के साथ और परिवार के साथ हमेशा मिल के रहें, झगड़ा। और बहुत दिनों के बाद इस घर में आखिरकार रौनक आई है, थोड़ा तो मिस किया होगा कहीं ना कहीं। रौनक कुछ नहीं आई है। रौनक कब आएगी? जब बच्चा आएगा। देखिए दुनिया में मेरे पास कोई खुशियाँ भी नहीं है। मेरी खुशी हंसी सब छिन गई है। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी जो आज बगल में खड़ी रहती थी, हमेशा इतना ध्यान देती थी, हमको इतना मानती थी, वो आज दुनिया में नहीं है। मेरा भाई जो राम जैसा है, खड़ा था मेरे बगल में, हमेशा साथ रहता था, हम लोग तीनों साथ रहते थे, वो आज जेल में। और एक बच्चा जो खिलौना हमेशा खिलाते थे, जो इतना छोटा था, तो उसका पालन पोषण और जो बच्चों का होता है क्रियाक्रम, हर चीज़ हम किए हैं। और ये चीज़ शायद सबको पता है, क्योंकि उसको हम ही जतन करते थे। विष्णु भैया, मालती भाभी शूट करते थे वीडियो, तो हमारे पास ही रहता था और हमेशा हम साथ। कहते हैं कि कभी भी तीसरे आदमी को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। क्या लगता है कि वो तीसरे आदमी की वजह से कहीं ना कहीं हंसता खेलता परिवार बर्बाद? आज आप दुनिया में आप लोग हमसे सीख लीजिएगा कि 2 फैमिली के बीच तीसरे को नहीं करिएगा, नहीं तो बीच में खड़ा होकर इधर उधर बांट देगा। ये मेरा कहना है। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने फैमिली के बीच तीसरे को नहीं खड़ा करिएगा।
उस मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग की लव स्टोरी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कमेंट मुझे आता रहता है और मुझे बहुत दर्शकों का फ़ोन भी आया कि दीदी आप क्यों नहीं सामने आ रही हैं, क्योंकि आप एक अलग तरह का पत्रकारिता करती हैं। तो क्या हुआ, पहले से जानते थे? क्योंकि आरोप देखिए आप लोग में भी लगते हैं कि आप लोग बहुत दिन से साथ थे या पहले शादी करी, तो इस पर क्या खंडन करेंगे या इस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले शादी किए होते तो पता चलता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी दिन से ऐसा चला कि पब्लिक के साथ जब काम करना स्टार्ट किए फिर उसके बाद चला कि हाँ भाई कि मतलब एक साथ रहते हैं, पब्लिक प्यार देती है और हम लोग मिल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शादी कर लिया जाए तो होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी मेंटेन करके रखी जाती है, तो हम नहीं, क्योंकि जो चीज़ें गुजरी और जो चीज़ें हमने देखी उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम प्राइवेसी रखें, क्योंकि अगर लोगों को पहले से बता दिया जाए तो जो चीज़ हम विष्णु के साथ देखते आए, और मैं खुल के कहती हूँ इस बात को, मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना वो तो हम भी कह रहे हैं। और ये मामला कब होता है कि जब कोई भी मतलब दो फैमिली के बीच तीसरा आता है। और उस तीसरे आदमी को किसी ने आज तक सवाल नहीं पूछा, ना किसी ने जाके ये ज़रूरी समझा कि उससे भी सवाल पूछा जाए कि तब जो वीडियो अपलोड की जा रही थी आज वो वीडियो क्यों नहीं अपलोड थी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ज्योति, कैसा लग रहा है? अब नया परिवार है, नई जिम्मेदारियां हैं, अब सास ससुर की जिम्मेदारी, साथ में पति की भी जिम्मेदारी, तो थोड़ा बहुत घर की भी याद आती ही होगी अब। सबकी याद आती है और यहाँ पे भी हम अच्छे से रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए अभी वहाँ पे थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है और नया जोड़ा है, कल ही अभी इनकी शादी हुई है। अभी इनके आप देख सकते हैं कि एकदम चूड़ी उड़ी पहन के अभी ये कथा सुनेंगे, उसके बाद से आज से इनकी जीवन की शुरुआत होगी। तो हमारी तरफ से एक चीज़ है कि मतलब आप भी ध्यान से रहिएगा दोस्तों, ये मेरी मालती भाभी की बहुत खास थी और आज दुनिया में नहीं है, तो हो सकता है ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनसे बोला कि मुझे भूतों से थोड़ा सा डर लगता है, तो ये मुझे डरा रहे हैं। देखिए मालती भाभी ऐसी इंसान है, आज दुनिया में है कहाँ है नहीं जानते, बहुत हंसमुख थी, जितने लोगों ने उनके साथ। नहीं लगेगा आपको पता है, अगर कभी सपने में भी आएंगी ना तो थोड़ा भी डर ही नहीं लगेगा ना। सपने में आती है कभी वो आपके? कभी कभार अगर अचानक हो गया कि हम सपने जैसे बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पर्सनल आते हैं लोग। हमारा कहना ये है, हमें ही जानते हैं कि जिनके बारे में दिल से सोच के सोइए ना, वो याद आता है। हाँ, उसी को सपना कहते हैं हमारे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं यादें अभी भी उनकी नहीं रही लोगों ने, क्योंकि उनके जो मायके पक्ष के लोगों ने बहुत आरोप, बहुत प्रत्यारोप आप लोगों पे लगाया, लेकिन मन से वो कभी अभी भी नहीं जाती हैं। क्यों जाएंगी और कभी भी नहीं जाएंगी। आप समझिए, हमको बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि वो परिवार है और परिवार भूले नहीं भुलाता। अब भाई परिवार कैसे भूल सकता, माँ को कोई नहीं भूलता, जिंदगी भर याद करता, माँ दुनिया में रहे। मेरी भाभी थी, हम उनको माँ मानते थे, कहीं ना कहीं हमेशा उनको वही शब्द मतलब वही सम्मान देते थे जो आज दे रहे तभी हुई थी।